अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 हम कर रहे हैं, जो कि आपके पेज नंबर 60 पे पड़ी है। टॉपिक हमारा प्रीवियस लेक्चर वाला कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जा रहा है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो को ही हम आगे ले जा रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड जितने हो सकेंगे इस टाइम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट बड़ी डिटेल के साथ आप इसको देखें। अकॉर्डिंग टू पेपर्स, ड्यू टू पेपर्स, एग्जाम्स के लिहाज से, इम्तिहानों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स। 3x प्लस, बड़ी कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ देखें। 3x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट x ओवर सेम वैल्यू स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट x, और इधर है आपका 4। अच्छा, ये 4 ओवर 1 लिख रहा है तो सिर्फ 4 लिख लेता, नीचे वाला 1 हमारे पास नहीं होता है। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं है, लेकिन 4 ओवर 1 किस लिए लिखा है? बिकॉज़ हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड सीख सके या अमल कर सके। अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर देखा हुआ है तो पहले चैप्टर से हमें याद आया कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को या स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन को कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। और रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है कि आप लोग इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, इनका स्क्वायर, लेकिन ये तो 4 चीजें, 1 2 3 4, इसका अपना स्क्वायर होगा, ऊपर बड़ी चीजें नीचे बड़ी चीजें, बहुत लेंथी सा प्रोसेस हो जाएगा, आपका पेज भर जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड कब यूज करेंगे? क्योंकि उसने तो नहीं कहा क्वेश्चन में, उसने तो क्वेश्चन में कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कंपोनेंटो डिविडेंडो का उसने लफ्ज नहीं लिया। हमें कैसे पता चलेगा? पहला आपका मसला ये होता स्टूडेंट्स का कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि हम ये क्लासेस चलाएंगे। एक आपको याद दिलाता हूं, 9th क्लास में आप लोगों के पास ऐसे एक वैल्यू आ जाती थी, √3 + 2। आप इसका क्या करते थे? कंजुगेट क्लासेस। क्यों करते हैं? क्योंकि ये खास शक्ल है, √3 + 2 मल्टीप्लाई √3 - 2 और √3 - 2 करते थे। इससे इनका स्क्वायर आ जाता था, नीचे 1 बच जाता था। एक खास किस्म का प्रोसेस इस पर होता था कि एक स्क्वायर रूट वाला होता था, एक स्क्वायर रूट के बगैर। ऐसा क्वेश्चन भी आया था जिसमें दोनों पर स्क्वायर रूट था। तो आप लोग उधर इसलिए प्रोसेस करते हैं कंजुगेट प्रोसेस, क्योंकि बटा के नीचे मींस डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म करने का यही तरीका था। अब जब आपका स्क्वायरिंग से बहुत लंबा प्रोसेस आता है तो ये एक खास शक्ल है। देखो, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है, स्क्वायर रूट x। आप पार्ट 2 में देखें, इसी तरह x + a का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, नीचे भी ऊपर भी। इस तरह थर्ड पार्ट में देखें, सेम x + a होल का स्क्वायर या स्क्वायर रूट में है, उसके बाद एक्सपेंड से, तो आप ये सेम है। अब आपका सवाल ये तो क्लियर हो गया कि बाय टेकिंग स्क्वायर से नहीं होगा, ये कंपोनेंटो से। अब कंपोनेंटो के लिए ये भी खासियत है कि जो चीज यहां है वो यहां भी है और ये कटेंगे नहीं। आप कहेंगे ये से ये कटा, ये से, ये भी बहुत बड़ी गलती मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक। हाँ, उस वक्त करता जब यहां पर प्लस होता तो आप फिर पूरे से पूरा काटते, फिर भी ये से ये और ये से ये अलग अलग नहीं काट सकता, लेकिन दरम्यान में माइनस इट मींस ये सेम नहीं है, कटिंग भी नहीं हो सकती। अब आपके पास वाइड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड बच गया, जो इसको बहुत क्लियर करेगा, बड़ी चीजें छोटी में ले आएगा। देखें कैसे? बाय कंपोनेंटो, मैंने ऊपर स्पेल सारे लिखा है बेटा, एंड डिविडेंडो मेथड। तो कैसे होगा? पहले ऊपर वाला, हाँ ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, बड़ा इजी होगा आपके लिए सिंप्लीफाई करके। स्क्वायर रूट 3x + 2 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट, बोले साथ बोले, बताएं, आपको पता चले क्लास में आप इक्वल टू बाद ओवर, सुने, ये नॉमिनेटर लिखा प्लस कंपोनेंटो वाला डिनोमिनेटर लिखा। अब हमारे पास जो डिविडेंडो या कंपोनेंटो का मेथड है उसमें ये लिखेंगे माइनस ये लिखेंगे, तो ये आ चुका है ना। अगर आप अपने आसानी के लिए देखें तो यही चीज लिखें, कॉपी पेस्ट करें बेटा, 3x + 2 प्लस इकट्ठी चीज है। अब प्लस की जगह पर माइनस, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड कंपोनेंटो डिविडेंड। अब नीचे वाली यही है, उधर की बजाय इधर देखते रहे,
किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, है कोई मसला? कंपोनेंटों में ये प्लस ये और फिर ये ही माइनस ये। अब इधर बताएं 4 over 1 है तो 4 plus 1 4 minus 1 दैट इज ऊपर वाला प्लस नीचे वाला ऊपर वाला माइनस, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर माइनस। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट है 3x plus 2 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3x plus 2 माइनस स्क्वायर रूट x। जो के बाहर प्लस है वो इस सेम साइन के साथ निकलेंगे बाहर, प्लस साइंस में चेंजिंग नहीं करता। यस सर। और ये माइनस इनकी साइन चेंज करेगा, क्या लिखेंगे? प्लस 3x plus 2 ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट उतने तक ले जाए जितने तक वो 2 या वैल्यू है, प्लस स्क्वायर रूट x, यहां प्लस बाहर निकलकर माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर वाली साइन चेंज नहीं होगी। 3x plus 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट x, और इधर वाला आपको पता है 4 और 1 में 5, 4 से 1 गया 3। ओके, क्या फायदा? काम को तो हमने वो लेंथ नहीं, ये स्क्वायर रूट x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, जो ऊपर कैंसिल हुए हैं वो नीचे कैंसिल नहीं होंगे, जो नीचे कैंसिल होंगे वो ऊपर नहीं होंगे। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ऊपर यहाँ इनके बाहर 1 होता है, इनका कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 1 होता है, वो आपस में ऐड हो जाएंगे, एक जैसे हैं, तो 2 स्क्वायर रूट 3x plus 2 ओवर ये भी स्क्वायर रूट x का 2 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 5 over 3। सिंपलीफाई हो गया, कुछ एक स्क्वायर रूट आ गई है, ये 2 से 2 भी कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब इसको हम स्क्वायर लेंगे तो अपना स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेगा बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट को हमें खत्म करना है बेटा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और अगर इनका स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर रूट लेकर उसको हम खत्म करते। कैसे लोगे? अपना सिंपल 3x plus 5 है, स्क्वायर रूट है, इसका मैं अपना स्क्वायर ले रहा हूं। 3x plus 2 नहीं है सर जी? हाँ जी, प्लस 2, और इधर स्क्वायर रूट x है, इसका अपना स्क्वायर, और इधर 5, इधर है 5, 4 का स्क्वायर ओवर 3 का अपना, सबका अपना अपना स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3x plus 2 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 3 3 9 6 नहीं 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप लोग देख चुके हैं इस किस्म की वैल्यू, पीछे जो x की वैल्यू फाइंड करते थे पिछले एक्सरसाइज में। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 into 3x plus 2 और 25 into x, ये इधर 9 3 27x, 9 2 18 25x, ये 25 इधर ले आए, 25 27x minus 25x एंड प्लस 18 उधर जाता है माइनस 18, क्योंकि इंटीजर उधर x वाले इधर, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। SOLVE सॉल्व का मतलब ये x की वैल्यू फाइंड कर दो। 2x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू माइनस 18 by 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9 इज योर परफेक्ट आंसर। ओके बॉयज? यस सर। ये आप लोगों का, इसको रिपीट करने के बजाय और क्वेश्चन मैं करता हूं तो आप लोग सीख जाएंगे, पूरा आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसके बाद थर्ड पार्ट आप इजी में होगी। इस तरह एक एग्जांपल भी है। सेकंड पार्ट तो तुम जैसे देखे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, x minus 1 होल का स्क्वायर माइनस प्लस x plus 2 होल का स्क्वायर ओवर x minus 1 होल स्क्वायर माइनस x plus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर है माइनस 17 over 8 है? यस सर। अब पहले आप इसको समझ लें, इसके बाद आप लोग जो में होगा वो स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो फिर स्क्वायर रूट की तरह है, किस तरह है? पहले पार्ट की तरह है। यस सर। पहली बात हम इसको जब देख रहे हैं तो ये माइनस इधर भी लिख सकते हैं, माइनस इस ओवर, ये बटा इसको कहते हैं ओवर की आमद के सामने भी आ सकता है। ये माइनस हम इधर भी लिख सकते हैं, ये माइनस हम 17 के साथ भी लिख सकते हैं। अगर इधर है तो आप 17 के साथ लिखे ताकि ये इसको पता चले उसके साथ है। सर
माइनस की 3 पोजीशनें हैं, या 17 के साथ लिखें या 8 के साथ लिखें या माइनस, क्योंकि माइनस का अगर हम लिखें -5 ओवर या -15/5 तो 5 3s are 15 -3 बचा। 15 ओवर -5 लिखे माइनस इसके साथ फिर भी 5 3s are 15 3 आया, ये माइनस ऊपर। तो इन तीनों जगहों में जहां पे माइनस हो माइनस का आंसर आता है। जी बेटा वही सर जी जो आपने लगाया। यही चीज है। आपके पास आ जाता है x ओवर y, आप इधर माइनस लिखे या -x/y, इसके सामने लिखे या x ओवर -y लिखे, ऑल आर सेम। सर अगर 8 के साथ माइनस के साथ लिखे तो नहीं है ना, फिर ऊपर वाला 17 प्लस का होगा, माइनस का 8 होगा। एक जगह पे लिखना है, दो जगह पे दोनों जगह लिख दें तो माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ये प्लस माइनस हम मल्टीप्लाई करके लाते हैं। एक ये बात, अब हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन किस चीज, वो तो कहता है सिर्फ सॉल्व। हम इसका जैसे देखते हैं एक जैसी चीज है, यस सर। एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो ये एक जैसी चीजें हमसे कब कैंसिल होगी, कैसे खत्म होगी, इसकी हेल्प हमारी करता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड। एक एक चीज कट जाती है, हमारे पास सिंगल सिंगल बच जाता है बाय कंपोनेंटो एंड आप पूरी स्पेल लिखेंगे बेटा, यस डिविडेंडो मेथड। एक ब्रैकेट बोले आप ऑनलाइन वाले उधर बोल रहे हैं, उधर मैं पेन चला रहा हूं, आप सीखेंगे। एक कैपिटल ब्रैकेट में प्लस जी बेटा डिनोमिनेटर, सारी चीजें हैं लीगल चीजें ऊपर लिखा हुआ है, आप नीचे लिख रहे हैं ये वाला सारा x माइनस x प्लस 2 ओवर। फिर इसी को ऐसे हो जाएगा x plus 2 minus x minus 1 का होल स्क्वायर minus x plus 2 का होल स्क्वायर। इस जगह में एक प्लस एक जगह माइनस, और इधर -17 प्लस 8 -17 माइनस 8। इसको माइनस भी फिक्स रखेंगे तो प्लस में एक माइनस में हमने कंपोनेंट और डिवाइडेड हो किया। ब्रैकेट्स ओपन होगी, जिस तरह स्क्वायर रूट के अंदर साइन नहीं घुस सकती, इस तरह स्क्वायर भी अंदर साइन चेंज नहीं होगी, इसकी साइन चेंज करेगा, माइनस का प्लस का x - 1 होल का प्लस साइन चेंज नहीं करता, माइनस का x + 2 होल का स्क्वायर। जबकि ये बाहर निकलेंगे तो साइन चेंज ये वाली होगी, इसका प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए मैं लिखता जा रहा हूं, आप बोले ये सेम नो चेंज माइनस x - 1 होल का स्क्वायर। आप कहेंगे ये माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं भाई वो स्क्वायर के अंदर है। और ये हाँ ये माइनस माइनस प्लस एग्जैक्टली x + 2 होल का स्क्वायर, which का -17 से 8 गया माइनस का 9 और -17 और -8 मिलकर माइनस का 25 होता है। यस सर बिल्कुल 25 होता है, और माइनस ऊपर नीचे फिर कैंसिल। ओके अब आपका बच गया वो 9/25 9/25। अब कैंसिल वाले ये x + 2 होल का स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का वैल्यू नीचे आ जाए, x - 1 होल का स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, x - 1 होल x - 1 होल बाहर एक है तो ये 2x - 1 होल का स्क्वायर। पावर में ज्यादती नहीं होगी, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, डबल हो जाएंगे 2x + 2 होल का स्क्वायर एंड 9/25। ओके फिर 2 से 2 कटा, यस सर हमने स्क्वायर खत्म करना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। स्क्वायर का दुश्मन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर ये हमने ली, जिस तरह स्क्वायर आप लोगों ने हर जगह पे लिया था, इस तरह स्क्वायर रूट भी हर एक अपना अपना, जिस तरह आपने स्क्वायर यहां पर लिया था बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सबका लिया था इधर लेगा बटा में भी अपना 9 का अपना स्क्वायर रूट 25 का अपना स्क्वायर रूट। ओके बॉयज, स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आपका x - 1 बचा और x + 2 बचा और ये बचा 3/5 9 का स्क्वायर रूट 3 25 का 5 लो क्रॉस मल्टीप्लाई
मैं इधर ट्राई करता हूं खत्म करने की बेटा। 5 इधर, 5 into x minus 1 और 3 into x plus 2 Yes, sir. by cross multiply Yes. लिख सकते हो जितना आपको इधर by cross multiply या multiplication 5 उधर x plus 2 उधर सीधा होगा 5x minus 5 1 is 5 and 3x plus 3 to 5. 6 Yes. 3 to 6 multiply Yes. 3x इधर आएगा 5x Minus. minus 3x और 6 minus 5 उधर जाएगा तो plus 5 ओके Yes. ये इधर Yes. ये इधर 5 से 3 गया 2x 11 और x is equal to 11 by 2 जी डिवाइड करके 11 बटा 2 का मतलब 11 को हाफ करो आधा आधा करो 11 to 5.5 5.5 is your Answer. फाइनल आंसर सॉल्यूशन सेट आप लोग लिख सकते हो हेंस ताकि मार्क्स ना कटे SS is equal to 5.5 ओके और इधर भी जो आपकी वैल्यू -9 निकली 11 को काट करके 5 पॉइंट बिल्कुल आप कैंसिलेशन कटिंग करके कर सकते हैं सो एग्जाम इसी क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट आप ट्राई करेंगे Yes, sir. आप लोगों का एक हद तक सॉल्व होगा मींस यहां तक होगा जिधर मेरे स्क्वायर बचे यहां तक होगा आपका इसके आगे यहां पर यहां x स्क्वायर होगा यहां a स्क्वायर होगा 5 over 3 मुझे याद है आंसर वो आएगा उसके बाद ये दो इसका मैं करूंगा इतने तक आप लोगों ने ले आना है जितने तक हल हो सके Yes, sir. और इस तरह आप एग्जांपल देखिए बेटा पेज नंबर 59 पे एग्जांपल 13 को भी आप लोगों ने ट्राई करना है सॉल्व करना इजी है